बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर्स की इस सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में हम आज आपके सामने ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की स्वाने याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी चिश्तियां पंजाब पाकिस्तान में चिश्ती सिलसिला के एक सूफी बुजुर्ग थे। महारवी सन 1746 में सिख सुल्तनत में बावल नगर के करीब छोटाला में पलवार खर कबीले के एक पंजाबी मुसलमान राजपूत घराने में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज 4 साल की उम्र में चिश्तियां के करीब वाक़या मसूद महर के निगरानी में छोटे से गांव महार शरीफ में किया। आपकी पैदाइश पर आपका नाम बहबल रखा गया। ये नाम बाद में आपके मुर्शिद हजरत मोहब्बत नबी ने इन्हें नूर मोहम्मद रखा। बाद उन्होंने डेरा गाजी खान, लाहौर, दिल्ली और पाकपतन में तालीम हासिल की। नूर मोहम्मद महारवी ने फरवरी सन 1752 को मौलाना फखरुद्दीन से बैत की, जिसकी वजह से वो चिश्ती आर्डर के फखरी शाख का रुकन बने। इसी साल वो मौलाना फखरुद्दीन के साथ पाकपतन पहुंचे, जहां इनकी तालीम का खात्मा हुआ। फखरुद्दीन ने फिर महारवी को महार शरीफ वापस आने और अवाम को तबलीग करने की हदायत की। महारवी को शुरू में बहब्बल का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इनके उस्ताद मौलाना फखरुद्दीन ने इसे नूर मोहम्मद का नाम दिया। तो दोस्तों, गुलशन अबरार में मुसन्नफ हजरत इमाम बख्श महारवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि किबला आलम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी को आपकी वलादत से पहले ही अच्छी तरह पहचाना जाता था। मुसन्नफ बयान करते हैं कि एक दरवेश महबूब इज्जत और तकरीम का क्या करता था, अपनी वालदा की शान में इस वक्त खड़े हुए जब वो छोटी थी। दरवेश से पूछा गया कि इसने कहा कि वो छोटी बच्ची को इज्जत नहीं देता, बल्कि एक अजीम वली को देता है जिसे वो जन्म दे और जिसकी रूह पूरी दुनिया को मुनव्वर करे। उन्होंने 6 साल की उम्र में कुरान की तालीम का आगाज किया और जल्द ही डेरा गाजी खान के दर्स से हाफिज़े कुरान बन गए। वहां से मजीद इल्म के लिए लाहौर चले गए और आलम दीन बन गए। इसके बाद आपने शेख के लिए तवील जस्तजू को साबित करने के लिए निकल पड़े। आखिरकार दिल्ली में हजरत मौलाना फखरुद्दीन मोहब्बत नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मुरीद बनकर उन्होंने महसूस किया कि इनकी शेख के लिए इसकी मोहब्बत और इसके दिल में दाखिली तब्दीलियां इसके साथ गुजारे गए 35 साल के हर दिन में बढ़ती गई। शुरू में मौलाना फखरुद्दीन ने इन्हें पढ़ने का एक वसीफा दिया, जिसे वो बरसों तक हर रोज वक्त की पाबंदी और पूरे दिल से करते थे। हालांकि इनकी कोशिशों की कोई सिला नजर नहीं आता। ख्वाह अंदरूनी और बरूनी। काफी देर बाद मौलाना साहब से पूछा कि क्या अभी तक कोई फायदा हुआ, तो उन्होंने नफी में जवाब दिया। आपके मुर्शिद हजरत मौलाना फखरुद्दीन देलवी ने आपसे फरमाया कि वजीफा पढ़ना कम कर दो, जो उन्होंने फौरन किया। कुछ दिनों के बाद मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा कि क्या अब कोई तब्दीली आई है, तो उन्होंने दोबारा जवाब दिया कि नहीं। फिर इनके मुर्शिद ने इनसे कहा कि अपनी तिलावत बिल्कुल बंद कर दो। वजीफा रोकने के फौरन बाद इसने रूहानी तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी। बेशक इसका मुसलसल पढ़ना बगैर किसी नतीजा के महज एक इम्तिहान था, जो इसके मुर्शिद ने अपने नज़्म व ज़ब्त को बढ़ाने के लिए तैयार किया था। ख्वाजा इमाम बख्श महारवी रहमतुल्लाह अलैह मजीद लिखते हैं कि अपने मुर्शिद हजरत मोहब्बत नबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इनकी मोहब्बत ने अपने मुर्शिद को इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत पैदा कर दी, जिससे इनके बाद साथी शागिर्द हस्त करने लगे थे। वो एक दिन मौलाना साहब के पास आए और कहा कि ए हजरत, क्या आपको मालूम है कि ये पंजाबी किबला आलम मशहूर आशिक मिर्जा खरल के कबीले का है, जिसने साबान खूबसूरत लड़की को अपने साथ भागने पर मजबूर किया। अपने वालिदैन के घर से मौलाना फखरुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा कि पंजाबी ने सिर्फ एक लड़की का दिल छीन लिया, मेरा ये पंजाबी करोड़ों के दिल छीन लेगा। मुसन्नफ ने मजीद बयान किया है कि किबला आलम के दिल्ली से महराज शरीफ रवानगी के बाद मौलाना फखरुद्दीन फखर जहां रहमतुल्लाह अलैह अपने प्यारे शागिर्द को याद करते हुए पुराबी में ही ये आयत पढ़ते थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के बाद ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी को चिश्ती निज़ाम के बड़े और चिश्ती निज़ामी अंदाज में खास तौर पर मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में हरीफ समझा जाता है। चिश्तिया निज़ामिया
مسئلہ کے بعد کے تقریباً تمام ذریعے جھکڑے ہوئے ہیں۔ ان میں مشہور حاجی پور شریف ضلع راجن پور پاکستان ہے، حافظ جمال الدین ملتان تونسا شریف ضلع ڈی جی خان کوٹ مٹھن اور بہاول پور مکڑ شریف ضلع اٹک، سیال شریف ضلع سرگودا، گولڑا شریف اسلام آباد، بہرا شریف ضلع سرگودا، مرلا شریف ضلع اٹک، جلال پور شریف ضلع جیلم پاکستان، خانقاہ حبیبی جنوبی افریقہ اور ہندوستان پاکستان، اور مشرقی وسطی میں بہت سے دوسرے۔ آپ نے 3 ذوالحج سن 1791 کو مہر شریف میں ملاب کیا۔ گلشن ابرار خواجہ امام بخش مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے قبلہ عالم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بابا تاج سرور کی بستی میں نماز جمعہ میں حاضری دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ جگہ اس طرح آپ کو بستی تاج سرور میں دفن کیا گیا جیسے اب دنیا چشتیاں شریف، چشتیوں کا شہر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اتحاد کے وقت موجودہ تمام خلیفہ کے شاگردوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت یا نصیحت چھوڑنے کو کہا۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے لیے وصیت یہ ہے کہ اگر وہ ساتوں کا احترام کرتے رہیں اور جوتے رکھتے رہے، درویشوں کو وقت ختم ہونے تک اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت سید سلطان محمود اللہ شاہ حسینی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔